नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर वर्षा आरसवरे यूट्यूब चैनल पर। आज 8 अक्टूबर का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस साल भारतीय वायुसेना का 89 स्थापना दिवस मनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना में से एक है। वायुसेना ने अनेकों बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के पश्चात यानी कि 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने के पश्चात इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आजादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध एवं चीन के साथ 1 युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें ऑपरेशन विजय गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पुमलाई शामिल है। ऐसे कई विवादों के अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान का भी एक सक्रिय हिस्सा रही है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एक 4 सितारा कमांडर है और वायुसेना का नेतृत्व करते हैं। भारतीय वायुसेना में किसी भी समय एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में कभी नहीं होते। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है एवं 2006 के आंकड़ों के अनुसार इसमें कुल मिलाकर 1,70,000 जवान एवं 1,350 लड़ाकू विमान हैं, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है। भारतीय वायुसेना के मिशन सशस्त्र बल अधिनियम 1947 के द्वारा परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान और सेना अधिनियम 1950 हवाई युद्ध क्षेत्र में भारत और सहित हर भाग की रक्षा, उसके बचाव के लिए तैयारी और ऐसे सभी कृत्यों के रूप में अपनी अभियोजन पक्ष और इसके प्रभावी वियोजन को समाप्ति के बाद युद्ध के समय में अनुकूल किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय वायुसेना के सभी खतरों से भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करना सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के साथ संयोजन के रूप में भारतीय क्षेत्र और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा प्राथमिक उद्देश्य है। भारतीय वायुसेना उद्देश्य के मैदान में भारतीय सेना के सैनिकों को हवाई समर्थन तथा सामरिक और रणनीतिक एयरलिफ्ट करने की क्षमता प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना एकीकृत अंतरिक्ष प्रकोष्ठ के साथ 2 अन्य शाखाओं भारतीय सशस्त्र बल अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के साथ अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के उपयोग प्रभावी ढंग से करने के लिए सैनिक दृष्टि से इस संपत्ति पर ध्यान देता है। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के साथ साथ आपदा राहत कार्यक्रमों में प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री गिराने, खोज एवं बचाव अभियानों, आपदा क्षेत्रों में नागरिक निकासी उपक्रम में सहायता प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने 2004 में सुनामी तथा 1998 में गुजरात चक्रवात के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए राहत ऑपरेशनों के रूप में व्यापक सहायता प्रदान की। भारतीय वायुसेना अन्य देशों की राहत कार्यक्रमों में भी सहायता प्रदान करता है, जैसा कि उसने ऑपरेशन रेनबो के रूप में श्रीलंका में किया था। भारतीय वायुसेना का प्रमुख अधिकारी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहलाता है और इसका पद चीफ एयर मार्शल का होता है। वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसके द्वारा संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखा जाता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की सहायता के लिए एयर मार्शल तथा वाइस एयर मार्शल या एयर कमांडर पद के मुख्य 4 स्टाफ अफसर होते हैं। यही वायुसेना की प्रमुख शाखाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वायुसेना का मुख्यालय अन्य 4 मुख्य शाखाओं में विभक्त है, जैसे कि एयर स्टाफ शाखा, प्रशासनिक शाखा, अनुरक्षण शाखा तथा कार्यनीति एवं योजना शाखा।
भारतीय वायुसेना के 5 परिचालन केंद्र और 2 कार्यात्मक केंद्र हैं। परिचालन केंद्र का काम अपने इलाके में फौजी गतिविधियों के तहत कब्जा बनाए रखना है और कार्यात्मक केंद्र का काम हमेशा फौज को तैयार रखना है। एक परिचालन केंद्र में 16 ठिकाने होते हैं और एक स्टेशन में 1 या 2 बेड़ा होता है। केंद्र और ठिकाने के बीच माध्यम का काम करती है विंग्स। विंग्स में 2 या 3 बड़े होते हैं और घिरनीदार विमान यानी कि हेलीकॉप्टर। जंग के समय में ये पूरी तरह जंगी ठिकाने में तब्दील हो सकता है। कुल मिलाकर 47 विंग्स और 19 फब्सुस भारतीय वायुसेना को बनाते हैं। विंग को एक ग्रुप कप्तान संभालता है। बेड़ा जमीनी स्टार का गठन होता है। एक जंगी बेड़े में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। एक जंगी बेड़े को विंग कमांडर संभालता है। कुछ परिवहन और घिरनीदार विमान यानी कि हेलीकॉप्टर को ग्रुप कप्तान संभालता है। फ्लाइट्स बेड़े का उपविभाजन होती है। इसमें 2 अनुभाग होते हैं। ये वायुसेना की सबसे छोटा हिस्सा है अनुभाग और इसे फ्लाइट लिए उत्तरांत संभालता है। वायुसेना के कमीशन प्राप्त अफसरों के पद जैसे कि एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग अफसर तथा पायलट अफसर जो कि वर्तमान में हटा दिया गया है। इन पदों के अतिरिक्त गैर कमीशन अधिकारियों के पद भी होते हैं जो कि मास्टर वारंट अफसर, जूनियर वारंट ऑफिसर या फ्लाइट सार्जेंट, कॉर्पोरल, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन क्लास 1 तथा एयरक्राफ्ट्समैन क्लास 2। भारतीय वायुसेना में जिन विमानों का उपयोग होता है वो कुछ इस प्रकार है। प्रशिक्षण विमान टाइगर मॉथ, पर्सिवल प्रेंटिस, HT-2, हार्वर्ड स्पिटफायर, वैम्पायर और डाकोटा। लड़ाकू विमान है स्पिटफायर, टेम्पिट, वैम्पायर, तूफानी, हंटर तथा ग्नेट। परिवहन वायुयान डाकोटा, डिवान C-119, बॉक्सकार, ऑटर्स, वाइकाउंट, इलिशियन तथा पैकेट। और बम वर्धक विमान में है लिबरेटर तथा कैनबेरा। टोह लेने वाले विमान स्पिटफायर, ऑस्टर तथा हॉर्वर्ड और अतिरिक्त विमान में हेलीकॉप्टर, ऑस्टर तथा कानपुर 1 का समावेश है। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना जिसमें 6 IF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आजादी से पहले वायुसेना आर्मी के तहत ही काम करती थी। एयरफोर्स को आर्मी से आजाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को जाता है। आजादी के बाद सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ यानी कि एयर मार्शल बनाया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। इसे गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। वायुसेना का ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है जिसके शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना एक वृत्त यानी कि गोलाकार आकृति है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया था। आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जगुआर फाइटर जेट शामिल हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर श्रेणी में वायुसेना के पास Mi-25/35, Mi-26, Mi-17, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है, जबकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130, JC-17 ग्लोबमास्टर, IL-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल है।